नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लीगल दोस्त बाय यूवी मीडिया। मैं हर्षित शर्मा एडवोकेट आज आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। यह 125 धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत अगर आपके विरुद्ध की पत्नी ने, बच्चों ने या माता पिता ने यह केस लगा दिया है तो इसके इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यह 125 मेंटेनेंस के लिए धारा बनाई गई है, जो आपको भरण पोषण में जिससे दिलवाया जाता है। और 125 के अंतर्गत पत्नी, बच्चे और माता पिता यह केस लगा सकते हैं। अब इसमें जरूरी चीज यह है कि अगर यह धारा का उपयोग करते हुए आपके विरुद्ध केस लगा दिया गया है और ये धारा के अंतर्गत आपके विरुद्ध निर्णय हो जाता है किसी भी कारण से, कोर्ट से, माननीय न्यायालय से आपके विरुद्ध अगर समन जाता है, आप कहीं कोई दूसरे काम में, तबीयत खराब होने के कारण या किसी भी कारण से आप उपस्थित कोर्ट में नहीं हो पाए और कोर्ट, माननीय न्यायालय के द्वारा आपके विरुद्ध कार्रवाई कर दी जाती है धारा के अंतर्गत, तब आप क्या कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको एग्जाम्पल की बात समझाता हूं। एक ही पत्नी ने एक मेंटेनेंस का केस दर्ज किया कुटुंब न्यायालय में, और उसमें आप अनुपस्थित रहे और आपके विरुद्ध एक्स पार्टी आदेश हो गया और आपका 10,000 रुपए का मेंटेनेंस बन गया। जब आपको मालूम चला इसके बारे में, तब आप क्या करेंगे। इसमें बहुत जरूरी चीज यह है कि एक धारा और बनाई गई है, 126 सबसेक्शन 2 सीआरपीसी। इसके अंतर्गत जब आदेश हुआ है, आदेश दिनांक से 3 माह के अंदर आपको एक 126(2) के अंतर्गत आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा और अपना जो कारण है ना उपस्थित हो पाने का, वो आपको माननीय न्यायालय के सामने रखना है। और माननीय न्यायालय के पास ये शक्तियां हैं कि वो वापस से उस आदेश को अपस्त कर सकते हैं अगर आपका कारण उचित पाया गया तो। और इसके अंतर्गत जो मेंटेनेंस की राशि जो पारित हुई थी, उस पर जब तक आप केस चलेगा, आप इसमें एक स्टे की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि हमारा ये केस चल रहा है और हमको जब तक उसमें स्थगन देने की कृपा करें। तो अगर आप उचित सही पॉइंट रखते हैं तो माननीय न्यायालय आपको स्टे दे भी सकता है। अब इसके अंदर 126(2) का आपने केस लगाया एक्स पार्टी से बाय पार्टी होने के लिए, तब यह केस भी पूरा सामान्य केस की तरह चलेगा। वापस नोटिस होंगे पक्षकार को, बयान होंगे दोनों पक्षकार के, आपके द्वारा ये बताना पड़ेगा कि मैं क्यों उपस्थित नहीं हो पाया था। माननीय न्यायालय को उचित समझता है तो वापस से आपको उस मेंटेनेंस को, केस को वापस चालू करके और वहीं से आपको वापस न्याय हित में जगह दे सकता है कि आप अपनी बात रखने के लिए अब तैयार हैं। अगर ये केस में आपको सही पाया जाता है, किसी कारण से आप नहीं आ पाए, तब अगर मान के चलिए कि आपका यह केस भी डिसमिस हो गया किसी कारण से, 126(2) जो आपने आवेदन लगाया था, तब आप इसकी क्रिमिनल रिवीजन माननीय उच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय अगर आपको सही पाता है, तब वो वापस से आपका मेंटेनेंस का केस जो है, जहां से आपने उपस्थित नहीं हो पाए थे, वहां से वो वापस आप उसको रिमांड कर सकता है कि यहाँ से उनको सुनने का अधिकार दिया जाता है। अब ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो यही कोशिश कीजिए कि अगर माननीय न्यायालय से कोई नोटिस प्राप्त हुआ है, तो आप कोर्ट में जाकर उपस्थित हो और वहां बताएं, कोर्ट में जाके अपनी सारी बातें, पक्ष रखें, सारा अपना उसमें एविडेंस दें सारे। अगर बाई चांस वाली बात है कि कहीं कोई बहुत जरूरी काम से या आपका कैसे भी असंभव है कोर्ट, माननीय न्यायालय जाना, तब भी किसी अधिवक्ता के माध्यम से आप अपनी पैरवी जरूर करवाएं और माननीय न्यायालय को बताएं कि मैं इस कारण से नहीं आ पा रहा हूं। और अगर आपको नोटिस नहीं मिल पाता है या फिर नोटिस किसी और ने प्राप्त कर लिया आपके नाम पे, कोई त्रुटि हो गई, तब आप उस स्थिति में आप उपस्थित नहीं हो पाए, तब यह बात आप इस धारा के माध्यम से माननीय न्यायालय को बता सकते हैं। माननीय न्यायालय आपका, जहां तक है, पूरे सुरक्षित रखने के आपके जो हित हैं वो सुरक्षित रखती है और बहुत उचित निर्णय न्यायालय के द्वारा दिया जाता है। अब 126(2) में बहुत अच्छी चीज यह है कि ये आदेश होने के बाद एक्स पार्टी अगर कोई डिक्री हो जाती है केस में, ऑर्डर हो जाता है केस में, तब आप ये आवेदन लगा सकते हैं। इसमें 3 माह का विशेष ध्यान रखना है आपको। आदेश होने से 3 माह के अंदर ही ये आप आवेदन लगा सकते हैं और लगाने के बाद माननीय न्यायालय उचित समझेगा तो उस पर नोटिस करके दूसरे पक्षकार को बुला लेगा और यह केस
प्रक्रिया पूर्वक चलेगा। अगर इसमें आपकी विजय होती है तो आपको वापस से मेंटेनेंस के केस में सुनवाई का अवसर प्राप्त होगा। किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 125 की कार्रवाई किसी ऐसे जिले में की जा सकती है जहां वह और उसकी पत्नी निवास करते हो, या फिर यहाँ पर वह अपनी पत्नी के साथ अंतिम बार उसने निवास किया हो। ऐसी ऐसी जगह पर धारा 125 की कार्रवाई की जा सकती है। धारा 127 सीआरपीसी, यह धारा 125 में जो मेंटेनेंस की राशि जो पारित हुई है, उसमें अगर आप अल्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, अल्ट्रेशन अलाउंस, तब आप इस धारा के अंतर्गत एक आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष दे सकते हैं। और यह धारा के अंतर्गत आपके जो भी अलाउंस है, जो उसमें अगर उचित समझता है न्यायालय, तो वह उसमें अल्ट्रेशन कर सकता है। यह एक संक्षिप्त जानकारी है जो हमारे द्वारा आपको प्रदान की गई है। अगर आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो इसका एक्ट जो है सीआरपीसी, इसका अवलोकन कर सकते हैं। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और आगे महत्वपूर्ण जानकारियां चैनल के माध्यम से प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद।